आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दिमाग क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे सातवां मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और बनाम पंजाब किंग्स। टॉस जीते हैं पंजाब किंग्स और गेंदबाजी करने का फैसला, जो कि यही रिवाज चलता जा रहा है इस आईपीएल 2026 के। अभी तक जो 7 मैचेस हुए हैं, टॉस जीतो और वहां पे आप चेस करो और वहां पे मैच जीतने का फॉर्मूला लगभग वैसे रहा, एक मैच को छोड़ देते को। लेकिन जिस तरीके से आज जो बदलाव दिखे थे, कुछ खास बदलाव, थोड़ा बहुत दिलचस्प बदलाव। जेमी ओवर्टन जो पिछले मैच में एक महत्वपूर्ण रन किए थे, उनको कहीं ना कहीं बाहर बिठाना थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। अब 2 ओवरसीज के साथ प्लेइंग 11 सेट किए, जहां पे सरफराज को प्लेइंग 11 में ऐड किया, बहुत जबरदस्त है। प्रशांत वीर कहीं ना कहीं दोनों युवा के साथ गए, जहाँ पे यंगस्टर खिलाड़ी, जो अनकेप खिलाड़ी, जिनके ऊपर बोली लगाई थी, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। तो दोनों ही यंगस्टर ने कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो प्रदर्शन करना चाहिए था और जो अपेक्षाएं थी। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत था, पंजाब किंग्स में कोई बदलाव नहीं थे। जो शुरुआत था, शुरुआत हालांकि खास शुरुआत नहीं कहूंगा। 7 गेंदों में 7 रन, वही एक चौका लगाते संजू सैमसन और उनको बाटला चलता करते इस सपाट से पिच में। वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत देने वाला यह था। और प्रीव्यू में मैंने बताया था कि इस पिच पे चेन्नई के मैदान में, चेपॉक में, संजू सैमसन का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल संजू सैमसन चेन्नई में खेलेंगे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य होने वाला है हर मैचेस में या फिर चेपॉक में बेहतर रन बनाए, ताकि अपने घर में वो डोमिनेट कर सके। ऋतुराज गायकवाड़ एंकरिंग रोल आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की, वो ऋतुराज गायकवाड़ की क्लास नहीं है। और वो पारी जो खेला है, भले ही कुछ रन्स बनाए, भले ही पार्टनरशिप में योगदान दिया हो, लेकिन वो स्वाभाविक उनका रन्स बिल्कुल भी नहीं था T20 फॉर्मेट में। तो वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कप्तान है, कप्तान का बल्लेबाजी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उस बीच आयुष मात्रा ने आकर जो आक्रामक रवैया अपनाए थे, जो तेवर अपनाए थे, उसने कहीं ना कहीं दर्शाया था कि आज चेन्नई सुपर किंग्स कुछ अलग माइंडसेट के साथ है। आज आयुष मात्रे कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं और वहां पे जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजों को प्रहार करते हुए नजर आए। और टॉप क्लास गेंदबाज जेपियर बटलर को क्या खूबसूरत 3 चौके लगाए, तो वहां पे व्यशक विजय कुमार को एक जबरदस्त छक्का, तो कहीं ना कहीं छक्के भी जबरदस्त अंदाज में लगाए। वहां पे मिड विकेट स्क्वायर लेग को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करते हुए नजर आए। और वहां पे पावर प्ले तक देखे तो करीबन 57 रन, उसके बाद देखे तो मार्को यंसन को 2 जबरदस्त छक्के लगाए। फिर युजवेंद्र चाहल थे, चाहल ने जो 3 ओवर किए, 1 ओवर डलवाया नहीं, 4 ओवर स्पेल करवाया नहीं, वो थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा, जो श्रेयस अय्यर को करवाना चाहिए था। लेकिन उस बीच जो मार्कस स्टोइनिस एक ही ओवर करने आए थे, उसके ओवर में 17 रन, वहां पे 2 छक्के लगाए थे। बस सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। और वहां पे जो साझेदारी थी, लगभग शतकीय साझेदारी, 5-6 रन अगर कम हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी की, जिस तरीके से आयुष मात्रे ने बल्लेबाजी की, 43 गेंदों में 73 रन की पारी आयुष मात्रे द्वारा, तो ये जताता है कि किस तरीके से इस युवा खिलाड़ी में वो दम है, वो पोटेंशियल है। जिस तरीके से अंडर 19 वर्ल्ड कप में उतना खास प्रदर्शन गया नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते, जिस अंदाज में खेलते, वही स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए आज जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को फायदेमंद साबित किया था, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग नहीं रहा था कि वो रन ज्यादा बड़ा स्कोर बना सकते हैं, लेकिन आयुष मात्रा के उस पारी ने कहीं ना कहीं वो दमखम दिखा। और जो गेंदबाज, चाहे कोई भी गेंदबाज हो, अच्छा खासा आ रहे हाथों लेते हुए दिखते हैं। वहां पे कैचेस भी छूटते हुए नजर आते हैं, बहुत ही जबरदस्त कैच, एक शशांक सिंह से और एक कहीं ना कहीं वेशक विजय कुमार से छूटता है, वरना युजवेंद्र चहल को वो विकेट मिलता। लेकिन फिर भी देखे तो ऋतुराज गायकवाड़ स्वीप शॉट, स्लॉक स्वीप मारने गए, स्वीप शॉट कहूंगा, उसको क्या तो कैच दे बेटे। सिर्फ और सिर्फ देखे तो 28 रन बना 22 गेंदों में, सिर्फ 2 चौके की मदद से। तो कहीं ना कहीं आप 96 रन की पार्टनरशिप में ज्यादा योगदान भी नहीं देते, बस सपोर्टिंग रोल ज्यादा स्ट्राइक आयुष मात्रे को दिए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत तो कमियां खलती हुई दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं आयुष मात्रे के अगर ये बल्लेबाजी एफर्ट आता नहीं, तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स इतना बड़ा स्कोर खराब ही नहीं कर पाता। और बाद में आकर जो केमियो पारी खेला सरफराज ने, 9 गेंदों में 12 गेंदों में 32 रन की पारी, जिसमें से जबरदस्त चौके लगाए और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वहां पे कार्तिक शर्मा थे, शिवम दुबे थे। शिवम दुबे आकर थोड़ा बहुत, पहले 14 गेंद उतना खास नहीं, 14 गेंद में 14 रन था, तो वहां पे वो थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट दिखा। कार्तिक शर्मा कुछ खास नहीं। तो युजवेंद्र चहल ने जिस तरीके से रुद्राज गायकवाड़ का विकेट चटकाया, उसके बाद विजय कुमार ने चटकाया था आयुष मात्रे का विकेट, गाइड करने की कोशिश, थार्डमैन के हाथों कैच दे बैठे और वहां पे युजवेंद्र चहल ने कैच छूटा नहीं। उसके बाद लगातार 3 विकेट आते, 3 ओवर्स में मार्को यंसन चटकाते हैं कार्तिक शर्मा का। और कार्तिक शर्मा दोनों मैच में उतना खास
प्रदर्शन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आखिरी जो 6 ओवर था वहाँ पे ज़बरदस्त 10 रन्स के ऊपर रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। वहाँ पे 3 ज़बरदस्त चौके लगाते हुए नज़र आए सरफराज, और वो भी पीछे थर्ड मैन वहाँ पे रैम शॉट ज़बरदस्त अंदाज में निकल कर मिड ऑफ के ऊपर से तो ज़बरदस्त वो शॉट्स लगाते हुए नजर आए। एक छक्का बाटलेट को भी लगाया, जब तक वो थे तब तक बेहतर अंदाज में वेशक विजय कुमार को भी 3 चौके लगाए थे, और वहाँ पे अपना विकेट गवा बैठे सरफराज। टॉप एज लगा 32 रन 12 गेंदों में, जो एक बहुत ही कारगर साबित हुआ था। वो पारी ने भी कहीं ना कहीं मदद किया 200 पार चेन्नई का स्कोर पार करने के लिए। और उसके बाद शिवम दुबे ने मार्को यानसन को छक्का, आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह को 3 चौके लगाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें तो यही था। प्रशांत बीन ने भी कुछ खास नहीं, 7 गेंद में 6 रन आबाद है, 12 गेंदों में 32 रन सरफराज, तो 27 गेंदों में 45 रन की एक शानदार पारी के लिए शिवम दुबे ने। जहां पे आयुष माते ने जो 5 छक्के लगाए 6 चौकों की मदद से 73 रन, लाजवाब पारी, 209 रन। लेकिन मुझे लग रहा था कि और 10-15 रन बन सकते थे, 225 तक जा सकता था, एक वक्त ऐसा भी लग रहा था। लेकिन 2 विकेट वेशक विजय कुमार, युजवेंद्र चहल ने भले ही 1 विकेट चटका 3 ओवर करवाए, 1 ओवर और करवाना चाहिए था उनको बीच में। जब 1 विकेट मिला था उसके बाद रोक दिया, वो थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। बाकी जबियर बटलर के या अर्शदीप सिंह खासा महंगे रहे, मार्को यानसन भी। तो कहीं ना कहीं वहां पे वो गेंदबाजी क्लिक होती हुई दिखाई नहीं, और सपाट से पिच था तो गेंदबाजों के लिए उतना मदद भी था नहीं। लेकिन जिस तरीके से 210 रन का लक्ष्य था और 200 प्लस रन ज्यादा से ज्यादा चेज पंजाब किंग्स ने ही आईपीएल के इतिहास में करके रखा हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रियांश आर्या के ऊपर निगाहें थी कि पहले मैच में जो काम नहीं कर पाए थे, क्या इस मैच में वैसे ही करेंगे, जो क्योंकि पिछले सीजन चेन्नई के खिलाफ ही शतकीय पारी खेला था, वो भी पंजाब में, चंडीगढ़ में। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से शुरुआत किया खलील, हालांकि शुरुआत खलील ने बेहतर किया था। पावर प्ले में के अंदर जो 3 ओवर खलील ने डाले, भले ही रन गए, भले ही थोड़ा बहुत छक्के चौके खाए, लेकिन पहला 3 ओवर जबरदस्त मेरे हिसाब से खलील ने किया। थोड़ा बहुत खींची हुई गेंद में वहां पे मार खाते हुए दिख रहे थे, और वहां पे छक्का छक्का लगाते हुए नजर आए। प्रियांश आर्या रुके नहीं, प्रियांश आर्या ने जो जल्दबाजी दिखाया और जो तेवर दिखाया, क्विक फायर जो दिखाया, वो लाजवाब था, और वही नींव रखने वाली पारी थी। प्रभसिमरन सिंह का योगदान, और जब तक प्रियांश आर्या थे, प्रियांश आर्या का बल्ला ही बोल रहा था। मैट हेनरी को क्या जबरदस्त चौके छक्के, एक पहले ही ओवर में मैट हेनरी का 20 रन आए थे, जहां पे 2 चौके आपके प्रियांश आर्या 1 छक्के लगाए थे, तो वहां पे 1 चौके प्रभसिमरन सिंह भी। तो कहीं ना कहीं दिशाहीन गेंदबाजी दिख रहा था। खलील अहमद को भी फिर 1 छक्का लगाते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से धावा बोल रहे थे। अंशुल कंबोज को डाउन द ग्राउंड जो स्ट्रेट ड्राइव चौका लगाया था प्रियांश आर्या ने खूबसूरत अंदाज में, तो प्रभसिमरन सिंह भी कहाँ पीछे रहते। वहां पे अंशुल कंबोज का पहला ओवर, वहां पे भी 3 चौके जड़ दिए। मैट हेनरी आते छक्का, फिर वहां पे फ्लैट बैट खेलने गए, और वहां पे सीधा जब तक खेल लेते बेहतर खेल लेते, फ्लैट बैट खेलने के निकल कर और वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आए। और जो 39 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 11 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से, 355 के स्ट्राइक रेट से, इससे लाजवाब शुरुआत, और क्या कह सकते, जहां पे आप 210 रन का पीछा कर रहे हो। और पावर प्ले में वैसे ही कुछ आक्रामक रवैया चाहिए हुए था। पावर प्ले में 68 रन, और कहीं ना कहीं आपके प्रभसिमरन सिंह ने भी वहीं पे अपना अंदाज बदलते हुए दिखाई दिए। और किसके साथ, कोनोली के साथ। कोनोली खड़े खड़े बस रूम बनाते हुए दिखते क्रीज में, वो एक जबरदस्त था। पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाया। नूर अहमद को पहले ही ओवर में छक्के और चौकों की बौछार करते हुए नजर आए आपके प्रभसिमरन सिंह, और कहीं ना कहीं आपके कनोली ने भी कुछ स्पिनर्सों को बेहतर किया। राहुल चहर को लाए थे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, वहां पे पहला ओवर जबरदस्त किया था, 1 चौका। राहुल चहर को पहले 2 ओवर में 2 चौका कनोली ने ही लगाया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। लेकिन उस बीच थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि रोक के रखा हुआ था, उतना तेजी से रन आ नहीं रहे थे। लेकिन फिर से वही नूर अहमद आते हैं, रूम बनाकर चौका लगाते हैं। कोनोली कोनोली वही कट शॉट, पॉइंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शॉट खेलने को देख रहे थे। और उसके बाद अंशुल कंबोज को दगाते, और अंशुल कंबोज ने ही आकर कहीं ना कहीं 2 चौके खाने के बावजूद वहां पे विकेट चटकाया। और उससे पहले देखे तो रनआउट का भी एक मौका था जो नूर अहमद ने चटकाया। वहां पे डबल भागने गए थे, 43 रन की एक शानदार पारी खेल चुके थे। अब प्रभसिमरन सिंह 34 गेंदों में, वहां पे एक हड़बड़ाहट, और वहां पे जबरदस्त थ्रो सरफराज का। सरफराज पहले मैच में जबरदस्त एक कैच पकड़ा था, आज इस मैच में भी एक जबरदस्त रनआउट, तो कहीं ना कहीं एफर्ट जबरदस्त मारे, बल्लेबाजी में भी और फील्डिंग में भी, तो ये अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है सरफराज कहीं ना कहीं सरफराज खान से। तो वो एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। उसके बाद जब कप्तान आया, कप्तान ने कहीं ना कहीं भली भांति बल्लेबाजी करते हुए पहले थोड़ा बहुत इनिंग्स को बिल्डअप किया, और उसके बाद बस औपचारिकता ही था जिसमें से वो अपने ही अंदाज में खेलते हुए नजर आए। जब आए थे श्रेयस अय्यर, वहां पे ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां पे कुछ विकेट्स गिर चुके थे, वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद अब दिक्कत में हो सकते हैं। लेकिन वहां पे वो कोनोली के साथ मिलकर एक पारी खेलते हैं, बेहतर पार्टनरशिप भी थोड़ा बहुत लगाते हुए नजर आते हैं, और वहीं से मैच का रुख पलटने में
कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो कूपर कोनोली ने भी बेहतर बल्लेबाजी किया। कूपर कोनोली ने भी, अगर आप उनके बात करें तो 36 रन 22 गेंदों में, जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अंशुल कंबोज को चौके लगाते हुए दिख रहे थे। और श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं बेहतर बल्लेबाजी भी किया था। और कहीं ना कहीं कूपर कोनोली कैच दे बैठते हैं, और वही दिख रहा था। कूपर कोनोली कुछ खास आज बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन वही अंशुल कंबोज ने चलता किया था, और लॉन्ग ऑफ के हाथों से वो कैच दे बैठे। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी बेहतर अर्शदीप के पारी खेला। राहुल चहर को 2 छक्के लगाए थे। राहुल चहर के खिलाफ उससे पहले, आज के इनिंग से पहले उतना खास रन बनाए हुए नहीं थे। राहुल चहर ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाए रखे थे श्रेयस अय्यर का, लेकिन आज दोनों स्पिनर्स खासा महंगे रहे, और ये दोनों स्पिनर्स में से अगर विकेट नहीं चटका पाते, आज पहली बार नूर अहमद चेपॉक में विकेटलेस रहे, वो भी एक बात था। लेकिन मैट हैंडी आए थे आखिरी 5 में, 47 रन के करीब चाहिए थे, ज़्यादा रन भी नहीं चाहिए था। मैट हैंडी को चौके छक्के लगाते हुए नजर आते। मैट हैंडी थोड़ा बहुत आज दिशाहीन है। पिछले मैच में भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो भरोसा जताया जा रहा था, वो कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। राहुल चहर को आखिरी के ओवर्स में बेहतर चौके छक्के लगाते हुए नजर आए, नेहल वधेरा। और उसके बाद जब एक मौका आया था, अंशुल कंबोज ने ही चटका दिया था। उस ओवर में 2 चौके खाने के बावजूद भी नो बॉल था, फ्री हिट था, एक गेंद मिला, और आखिरी गेंद में श्रेयस अय्यर ने डिप कवर के हाथों कैच दे बैठे थे। डिप पॉइंट कवर की अगर बात करें तो वहां पे जबरदस्त कैच पकड़ा था। 50 रन अर्शदीप के पारी सरपंच के बल्ले से। उसके बाद अगले ही ओवर के पहले ही गेंद में मैट हैंडी ने चलता कि नहल वधेरा कहीं ना कहीं कवर्स पे खड़े थे, नूर अहमद, तो वहां पे 2 विकेट वहां पे। और उसके बाद स्टोइनिस आए थे, और पहले ही गेंद क्यों आप राउंड द विकेट गेंदबाजी करने गए, वहां पे तेज गेंदबाजी था, और वहां पे आप एंगल से गेंदबाजी करने की कोशिश, बात थर्ड मैन के ऊपर से मारने की कोशिश थर्ड मैन ऊपर लिए रखा था। और वहां पे थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कप्तानी उतना खास दिखा नहीं, एग्जीक्यूशन वो दिखा नहीं गेंदबाजों द्वारा। अंशुल कंबोज की बात करें, मैट हैंडी भले 2 विकेट चटका कर थोड़ा बहुत वापसी करने का मौका मिला था, लेकिन वो भी मौका गवा बैठे, और आखिर में 18.4 ओवर में ये चेज करके 210 रन 5 विकेट से ये मैच जीता। और कप्तान का 50 रन 29 गेंद में 3 छक्के की मदद से आखिर में शशांक ने भी वही चौका लगाया, और बाद में मार्कस स्टोइनिस ने भी चौका लगाकर मैच जिताया। और प्रियांश आर्या के वो 11 गेंद में 39 रन की पारी, फिर प्रभसिमरन सिंह के 43 रन, कूपर कोनोली के 36, और कप्तान साहब का 50 रन। यानी कि विकेट्स तो चटकाए थे, 2 विकेट मैट हैंडी, 2 विकेट अंशुल कंबोज। आज भी अंशुल कंबोज ने विकेट चटकाया, लेकिन खासा महंगा था, तो एग्जीक्यूशन बेहतर दिखाना पड़ेगा। और 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, प्रशांत वीर का इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा बहुत मुझे समझ से पड़े लगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे प्लेइंग 11 में अगले मैच से। और अगला मैच किसके खिलाफ है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उनके ही घर में। तो ये एक बहुत ही दबाव बनने वाला है, और 9 बार ये चेज कर चुके 200 प्लस पंजाब किंग्स। तो ये पंजाब किंग्स इस सीजन 2 मैचेस में 2 जीत कर कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द टेबल में प्रवेश कर चुके। तो इस सीजन वही अंदाज में खेले जो 2025 में छोड़ा था। फाइनल में कहीं ना कहीं मौका गवाया था, लेकिन वही इस सीजन भी वही शुरुआत, कंसिस्टेंसी दिख रहा है पंजाब किंग्स के खेमे से और खिलाड़ियों से। तो अभी के लिए इतना। मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए